अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम बाजखानी, असिस्टेंट प्रोफेसर लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट गंबट। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि मैं डॉक्टर आफ़ान कैसर, जो एक बड़ा नाम है सोशल मीडिया का, और पाकिस्तान में हर बच्चा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल रिलेटेड जो भी बंदे हैं वो उसको ज़रूर जानते हैं। आज मैं इसको एक्सपोज़ करने लगा हूँ। इसके जो आजकल सोशल मीडिया पे जो उसकी गिरफ्त है या जो उसके जो लोग हैं कुछ जो इसके बारे में कहना चाहते हैं, मैं आपको आज उसको एक्सपोज़ कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, वो कैसा बंदा है, क्या करता है, मैं आपको सब बता देता हूँ। एक्चुअली डॉक्टर आफ़ान के साथ में मेरा जो ताल्लुक़ है वो 2019-20 का है, जब हम दोनों एक साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे। 2019 का हुआ ऐसे कि कोविड का दौर आया। कोविड के दौर में क्या हुआ कि सारी अस्पतालें नियर बाय जो है एडमिशन से रिफ्यूल थी, तब उस वक्त गंबट में कुछ न कुछ काम हो रहा था। सो हमें शॉर्ट केस लॉन्ग केस करने के लिए मुझे कहीं से जो पार्टनर है वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने इससे कांटेक्ट किया कि आप गैस्ट्रो फील्ड में हैं तो आप कंसल्टेंट हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं एग्ज़ाम प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ। फिर मैंने उसके साथ एग्ज़ाम की 2 महीने प्रिपरेशन की। मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे पास ना रहने की जगह थी, ना मेरा कोई जान पहचान था गंबट में। तो इसने कहा कि आप आ जाएँ। वो हॉस्टल में एक कमरे में रहता था। सो जब मैं उनके साथ रहा, हम एक साथ खाते थे, पीते थे, उठते थे, पढ़ते थे, बैठते थे। ये वो बंदा है जो 24 घंटे में से 24 घंटा काम करते मैंने इसको देखा है। दिन के वक़्त, सुबह के वक़्त उठता था, पता नहीं ये किस चीज़ का बना हुआ था। मैं उसको बाय फेस भी कहता था कि आप कैसे ये चीज़ें मैनेज करते हैं। सुबह उठता था 8 बजे, 9 बजे वो फिक्स ओपीडी में या एंडोस्कोपी यूनिट में मौजूद होता था और शाम को 8 बजे 9 बजे वापस आता था। बिलीव कीजिएगा, उसके बाद चेंज करके वो जिम चला जाता था। जिम के बाद वो आता था उर्दू पॉइंट पे जो है प्रोग्राम करता था। बड़े-बड़े नाम्स होते थे, हम एक साथ बैठते थे। उन सबको मैनेज करना, कभी सिग्नल नहीं होते तो वो इतना डेडिकेटेड बंदा था कि अपने किसी भी वीकनेस नहीं करता था, वीक पॉइंट नहीं छोड़ता था। वो हर चीज़ को गिरफ्त करना उसके आर्ट में था। शायद खुदा ने उसके जो है मसल या उसके जो नर्व्स हैं वो इतने स्ट्रांग किए थे जो मैं वहाँ पे इतना नहीं कर पाता था जितना ये बंदा जो है डिज़र्व करता था। सो इसने जो इतनी सारे एफ़र्ट किए, उसके बाद ये यहाँ से 1 साल 2 साल पहले यहाँ से गंबट यूनिट में रिज़ाइन दे के चला गया शाहिदा हॉस्पिटल में, वहाँ पे एज़ अ डायरेक्टर, और मुल्तान टावर का इनिशिएट किया। सो इस दौरान मैं भी डिफरेंट क्राइसिस से गुज़रा, तो ये वाहिद बंदा था जो मेरे कांटेक्ट में होता था और हमेशा हिम्मत देता था कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। हालाँकि मैं तो कंदकोट से था, कंदकोट कश्मीर से मेरा बेसिकली ताल्लुक़ है, वो पंजाब से था। सो हमारा कभी जो है ना कभी केमिस्ट्री हमने एक दूसरे के जानते थे, ना ही हम जो है एक दूसरे को पहचानते थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद रहने के बाद ऐसे लगता था जब भी हम गंबट जाते थे शॉर्ट केस करने, लॉन्ग केस करने, तो हर कोई हमें कहता था कि ये आपस में दोनों भाई हैं, और इस दिन से हम दोनों भाई ही रहे हैं, अभी तक हम भाई रहते हैं। सो आते हैं इनके फैक्टर्स की तरफ, जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है। जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो और आपके पास जो पेशेंट हैं, डेली रूटीन की पेशेंट हैं 80, 90, 100 के आप मार्क करते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे बैठते हैं, रात को 9-10 बजे तक वहाँ पे आप बिज़ी शेड्यूल में रहते हैं। तो आपका ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात है आप 80-90% पेशेंट को 100% सैटिस्फाई कर सकते हैं। 5 टू 10% ऐसे लोग होते हैं जिसको मरीज़ों को समझाना भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता है और बार-बार क्वेश्चनिंग भी होती है। हो सकता है डॉक्टर हैं, ज़ाहिर-सी बात है, जो है मैं ये नहीं कह सकता कि कोई गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकता है, इंसान है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं उसके ऊपर आप कीचड़ उछालें, उनके खिलाफ आप बयानबाजियाँ करें, उनको आप ऐसा गिरा दें कि एक मुल्क के हीरो को आप ऐसे कर रहे हैं। अल्लाह ने उसके अंडर 40 इयर्स में उसको सब चीज़ों से नवाज़ा है, जो किसी आम बंदे को पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। अगर आपको उस पे जो है हसद आ रही है, उसकी ग्रोथ से आपको कोई किसी सोशल एक्टिविस्ट को कोई मसला हो रहा है, तो ये काइंडली नहीं होना चाहिए। मैं ऐनी गवाह हूँ सिंध से, जो मैं इस वक्त गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट में काम कर रहा हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरी रूटीन ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं, दर्जनों के सूरत में,
वहाँ पे डॉक्टर आफ़ान के फॉलोअप में हैं। वो जब भी आते हैं मुझे बताते हैं, कोई बताता है कि मुझे फ़ीस माफ़ किया, कोई बताता है कि मुझे ईआरसीपी मुफ़्त की। और फ़ोग के सीज़न में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, फ़ोग के सीज़न में ये हुआ कि जो बंदे यहाँ से जा रहे थे, उसको वो रहाइश तक दे रहा था कि भाईजान आप स्टे करें, जब ये फ़ोग ख़त्म हो जाए आप शायद कहीं पे होटल पे ना स्टे करें, आपके खर्चा बच जाए। तो इतना करता था। इसके बाद जो है ये भाईजान ने इसने जो इल्ज़ाम लगाया है कि 5,000 रिपोर्टों पे लिखे। भाईजान मैं बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि हेपेटाइटिस बी और डी का जो वर्कअप है, अगर आप किसी अच्छे लैब से, आगा खान लैब से करवाएँगे, तो आपका जो बिल निकलता है वो 60-70,000 निकलता है। अगर आप उनमें 40% 60% वो जो डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद भी आपके पास जो बिल बनता है वो 25,000 30,000 का बनता है। तो हर सेंटर का ये होता है कि अगर आप रिपोर्ट करवा रहे हैं, आपकी एक रिपोर्ट नहीं होती है जो 5,000 में हो, ठीक है। डॉक्टर की फ़ीस 2500 है, बिल्कुल है। एक हम जो है कहते हैं कि फ़ीस है। एक मुल्तान जैसे शहर में रह रहा है, जो है अच्छी जगह पे वो क्लिनिक कर रहा है, तो उसकी जो मेंटेनेंस है उसके भी तो अखराजात होते हैं। पाकिस्तान में ऐसे तो नहीं होता ना, आप रहें फ्री में बिजली नहीं होता, आपके बिजली के बिल होते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनड है। और इसमें वहाँ पे लिखा हुआ है अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो आप फ्री में दिखा सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं है किराए का पैसा तो मैं किराए के पैसे दे देता हूँ। मैं ऐनी गवाह हूँ, सिंध के बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मेरे पास आए, कहने लगे कि डॉक्टर साहब ने फ़ीस वापस किया, डॉक्टर साहब ने एंडोस्कोपी फ्री की, डॉक्टर साहब ने हमें रहाइश दिया, डॉक्टर साहब ने खाना जो है फ़राहम किया। अगर ऐसे बंदे को जो हमारे मुल्क का हीरो है, उसके साथ आप ऐसा करेंगे तो दूसरा आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये एक दरवेश सा बंदा है, आप उनको देखेंगे तो वो अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखता, उसके बाल बिखरे होते हैं, आप उनके चप्पलों में चलते स्लीपर्स जो होते हैं, आम से चप्पल होते हैं। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बंदा जो इसका फ़ैन फैक्टर है, एक पेशेंट के साथ 10-10 लोग आ जाते हैं, 10 के 10 लोग कहते हैं कि हमें जो है सेल्फ़ी चाहिए होती है। तो 10 के 10 बंदों के साथ आप एंटरटेन नहीं कर सकते। इंशाल्लाह बड़े दिल के साथ उसके साथ जो है ना आप उसको माफ़ करेंगे और ये चीज़ आपके ऊपर हावी भी नहीं होगी। हम मुझ जैसे हज़ारों लोग और जो हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स थे हफ़ीज़ सरोई साहब हैं या दूसरे हैं, वो भी कह रहे थे कि यार अफ़ान तो ऐसे नहीं कर सकता। तो आपको गवाही देने का या क्लीयरेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे हीरो हैं, इस मुल्क के असासा हैं। मरीज़ जो हमारे हैं, हमारे पास भी आते हैं। अ, अगर कोई ऐसी खुदा न ख़ास्ता, हम जानबूझ के नहीं करते, खुदा न ख़ास्ता कभी हो भी जाता है, तो कभी-कभार हमें माफ़ भी कर लिया करें। सो इंशाल्लाह इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ़ॉलो करें। इंशाल्लाह दोबारा वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।